जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम सबसे पहले इस पाठ का हिंदी अर्थ बताएंगे और इसके ठीक बाद में इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर भी हल करवाते चलेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और हम यहां पर पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इस पाठ के हर एक शब्द का अर्थ याद होता चले और इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर भी क्लियर होते चलें। तो आइए हम सबसे पहले इस पाठ को आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ दें। पूर्व ज्ञान से जोड़ देंगे तो आपको इस पाठ को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। पाठ का नाम यहाँ पे दिया गया है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। आत्मज्ञ एवं माने आत्मज्ञानी ही, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ होता है, अर्थात जो अपने आप को जानता है वह सब कुछ जानता है। जो अपने आप को नहीं जानेगा तो भाई दूसरों को कैसे जानेगा, बस यही बात है। देखिए आगे की कहानी क्या है उसको संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। आपने सुना होगा महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम। उनकी दोस्तों दो पत्नियां थीं, एक तो थी मैत्रेयी और दूसरी थी कात्यायनी। जब महर्षि याज्ञवल्क्य गृहस्थ आश्रम छोड़कर अर्थात घर छोड़कर पारिव्राज आश्रम लेना चाहते थे तो इन्होंने अपनी एक पत्नी मैत्रेयी से पूछा था, उनसे कहा था इन्होंने कि मैं अब घर छोड़कर अर्थात गृहस्थ आश्रम छोड़कर आगे वाले आश्रम में ऊपर वाले आश्रम अर्थात पारिव्राज आश्रम को जाना चाहता हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने जाने से पहले तुम्हारा और इस कात्यायनी का जो धन संपत्ति है इसका बंटवारा कर दूँ तो जाऊँ, जिससे कि तुम दोनों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। जब ये बात महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा मैत्रेयी से, आपने दोस्तों सुना होगा मैत्रेयी, अपाला, घोषा मुद्रा और कात्यायनी ये सभी विदुषियाँ स्त्रियाँ थीं, अर्थात ज्ञान संपन्न स्त्रियाँ थीं। तो यहाँ पर मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा, पूछा उनसे कि हे ऋषिवर, आप ये बताइए क्या यह पृथ्वी जब धन से भर जाएगी, पूरी की पूरी भर जाएगी, तो मैं उस धन से अमर हो जाऊंगी? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, तुम इस धन से अमर नहीं हो सकती। तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, हे मुनिवर, जब इस धन से मैं अमर नहीं होऊंगी तो आप ऐसा कीजिए, इस धन को छोड़िए, आप मुझे उस अमरता के साधन की व्याख्या कीजिए, आप मुझे वो अमर होने का साधन बतलाइए। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने अमरता के साधन की व्याख्या की। आगे इस पाठ में इसी के बारे में वर्णन होगा। आइए हम फिर एक एक शब्द का आपको रसास्वादन करवाते चलते हैं। यहाँ पर याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयीम उवाच, मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, उदयास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। अहम माने मैं, अस्मात् स्थानात् इस स्थान से, उदयासन माने ऊपर जाना चाहता, अस्मि माने हूँ, मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ। तो ऊपर कहाँ जाना है? ऊपर वाले आश्रम में, अर्थात गृहस्थ आश्रम छोड़कर पारिव्राज आश्रम लेना है। आगे क्या हुआ? ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी इति। तो अतः मतलब अतः, ते माने तुम्हारा, अनया कात्यायन्या इस कात्यायनी से, विच्छेदम करवाणी बंटवारा कर दूं। क्या कहा? फिर से समझो। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा कर दूं, अर्थात तुम्हारी और उसकी जो धन संपत्ति होगी उसको बांट दूं, तब जाऊं। इस पर आगे क्या है? इति। दोस्तों जब कोई संस्कृत में कथन किया जाता है तो वहाँ पर पीछे इति जोड़ते हैं, ठीक है। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदियम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह सर्वा पृथ्वी सारी पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा स्यात् धन से पूर्ण हो जाए, यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृता श्याम, तत् किम तो क्या, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृता श्याम अमर हो जाऊंगी। मैत्रेयी ने कहा, यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? इति माने ऐसा।
तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा नेति, अर्थात इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाता है न इति। यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने कथन किया है इसलिए पीछे इति जोड़ा गया। मेन अर्थ क्या होगा? न। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? नहीं। तो आगे फिर क्या हुआ? यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य ने आगे कहा कि यथैव, यथा एव अर्थात जैसा ही, उपकरणवताम उपकरण वालों का यानी धनवानों का, जैसा ही धनवानों का जीवनम माने जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, तथैव माने वैसा ही, ते जीवनम स्यात् तुम्हारा जीवन होगा। जैसा धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन इति। अमृतत्वस्य अमरता की, तु माने किंतु होता है, न माने नहीं है, आशा आशा नहीं है, अमरता की आशा नहीं है, वित्तेन माने धन से, किंतु अमरता की आशा धन से नहीं है। आइए इतना क्लियर कर दें। यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि जैसा धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमरता की आशा धन से नहीं है, अर्थात धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। तो स मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, स माने वह और मैत्रेयी उवाच माने बोली। येन अहम, संधि विच्छेद करो तो येन अहम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। मैत्रेय ने एक अच्छी भली बात कही। क्या कहा? येन माने जिससे, अहम माने मैं, न अमृता नहीं अमर, श्याम माने होऊंगी, जिससे मैं अमर नहीं होऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम, किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उससे, कुर्याम माने करूं, उससे मैं क्या करूं, अर्थात उसका मैं क्या करूं। जिससे मैं अमर नहीं होऊंगी उसका मैं क्या करूं। यद एव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति। यहाँ पर संधि विच्छेद करो यदेव को तो हो जाता है यत और एव। यत माने होता है जो, तो आप जो, भगवान मतलब हे भगवान, हे भगवान आप जो, केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, केवल अमरता का साधन जानते हैं, मतलब जो आप एकमात्र अमरता का साधन जानते हैं, तद एव में ब्रूहि, तत् एव वही, मैं माने मुझसे, ब्रूहि माने कहें, वही मुझसे कहें। यहाँ पर मैत्रेय के कहने का मतलब ये था कि हे भगवान आप जो अमर होने का एक साधन जानते हो वह मुझसे बताओ, बाकी सब छोड़ो। आगे याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे। क्या कहा? न माने हमारी, प्रिया सती प्रिया होने के कारण, न माने हमारी, प्रिया सती प्रिया होने के कारण, त्वं माने तुम, प्रियम भाससे प्रिय बोलती हो। एक तो बात तुम मेरी प्रिया हो और तुम प्रिय बोलती हो। ए ही उपविश आओ बैठो, ए ही माने आओ, उपविश माने बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, ते माने तुम्हारे लिए, अमृतत्व साधनम अमरता के साधन की, व्याख्यास्यामि माने व्याख्या करूँगा, तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। आइए इतना क्लियर करवा दें या आगे बढ़ें, पूरा एकदम से क्लियर करवा देंगे। आइए आगे पढ़ा देते हैं, फिर पूरा एक तरफ से बता देंगे। आगे क्या हुआ? आगे अमरता के साधन की व्याख्या करेंगे और वो भी कैसे, उदाहरण स्वरूप, उदाहरण दे देकर। आप देखिएगा यहाँ पर कैसे समझाते हैं, कैसे बताते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ना माने नहीं, तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आगे क्या हुआ है? आगे हम पूरा अभी क्लियर कर देंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, ये किसके पक्ष में बात कही गई है? ये एक स्त्री के पक्ष में कही गई है। आगे इसी को जोड़कर बताया गया, आत्मनः तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। आत्मनः माने अपनी,
कामाय माने कामना के लिए, पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। अब आइए इस पूरी लाइन का अर्थ बता दें। याज्ञवल्क्य यहाँ पर कहना चाहते थे कि हे मैत्रेयी, एक स्त्री के लिए उसका पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वह स्त्री उस पति के लिए कितनी हितकारी है, कितनी फायदेमंद है, अर्थात कितना लाभ पहुंचा सकती है, बल्कि वो स्त्री अपने पति को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही उसको पसंद करती है, उसको चाहती है। ठीक इसी प्रकार से आगे भी उदाहरण देंगे कि जिस प्रकार से एक स्त्री अपने पति को उसकी ज़रूरत के लिए नहीं पसंद करती है बल्कि अपनी ज़रूरत के लिए पसंद करती है, उसी तरीके से एक पुरुष, एक पति अपनी पत्नी को उस पत्नी की ज़रूरत के लिए नहीं पूरा करता है बल्कि अपनी ही ज़रूरत के लिए उसको पसंद करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है स्पष्ट कर देते हैं आगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। वह को छोड़ दिया गया है, तो माने किंतु होता है। जहाँ पर ज़रूरत होगी, संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जगह जगह पर जिनको ना लेंगे, उनका अर्थ नहीं लगाएंगे, फिर भी अपना स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि पति की अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। उसी तरीके से पुरुष के पक्ष में कह रहे हैं कि ना वा अरे जाया या कामाय जाया प्रियो भवति। तो अरे जाया या कामाय, पत्नी की कामना के लिए जाया प्रिया, पत्नी प्रिय, ना माने नहीं, भवत माने होती है। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि आत्मना तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मना माने अपनी, कामाय माने कामना के लिए, जाया प्रिया भवति, जाया यानी स्त्री, प्रिया भवत माने प्रिय होती है। अपनी कामना के लिए वो पत्नी प्रिय होती है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अपनी बोले तो आत्मा की ओर, क्या बोले, आत्मा की ओर, और यहाँ पर आत्मा की ही बात चल रही है, अपनी ही बात चल रही है। आगे क्या हुआ, आगे भी और उदाहरण जारी हैं। ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च, पुत्र और धन की कामना के लिए, पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, पुत्र अथवा धन प्रिय होता है, और शुरुआत में जुड़ा हुआ है नहीं। अरे पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय नहीं होता है। आत्मनः तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। आत्मनः अपनी, कामाय कामना के लिए, पुत्रो वित्तम व पुत्र अथवा धन, प्रियम भवत माने प्रिय होता है। अब इस लाइन का पूरा अर्थ समझ लो। यहाँ पर बतलाया गया कि हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, ये जो लोग पुत्र अथवा धन चाहते हैं तो इसलिए उस धन को नहीं चाहते हैं कि मैं उस धन को कोई लाभ देने वाला हूँ, बल्कि उस धन को, उस पुत्र को इसलिए चाहते हैं कि वह कभी मेरा कोई उपकार करेगा। जैसे कोई एक पुरुष है, एक स्त्री है, वो पुत्र क्यों चाहता है, वो पुत्र क्यों चाहती है, क्योंकि बुढ़ापे में वो बेटा उसको सहारा देगा, इसलिए चाहते हैं, ना कि उस बेटे के लिए खुद कितने सहारा बने हैं, इसलिए। समझ गए होंगे। आगे दिया गया है, आत्मना तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। अपनी कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे सर्वस्य कामाय, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता। मतलब जो जितने भी लोग हैं एक दूसरे को इसलिए नहीं पसंद करते कि हम उसको कितने अच्छे हैं, बल्कि उस दूसरे को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो इनको क्या पसंद है। तो जिसको जो चीज़ पसंद होती है अपनी पसंद के अनुसार ही दूसरे को चुन लेता है। आगे बताया गया है, आत्मना तु वै कामाय प्रियम भवति। अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है, अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। आगे क्या है, तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। तस्मात् माने इसलिए, आत्मा, अरे मैत्रेयी
इसलिए वह आत्मा द्रष्टव्य माने दर्शन करने योग्य है। द्रष्टव्य माने दर्शन करने योग्य है, और दर्शनार्थम श्रोतव्य, दर्शन करने के लिए सुनने योग्य है। मंतव्य, मनन करने योग्य है। च माने और, निदिध्यासितव्य, ध्यान करने योग्य है। इसलिए सब लोग क्या कर रहे थे, आपने देखा यहाँ पर अपनी बात चल रही थी, अपने बारे में सब सोचते हैं, ये भी अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ पर देखें अपने बारे में सोचा गया है, यहाँ पर भी अपने बारे में, सब लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं। अपने बारे में सोचना मतलब आत्मा के बारे में सोचना। वही चीज़ यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है कि अरे मैत्रेयी, इसलिए वह आत्मा देखने योग्य है, अर्थात उस आत्मा को देखना चाहिए, और देखने के लिए सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। आत्मना माने अपनी, खलु माने निश्चय ही अपने यानी आत्मा के, दर्शनेन माने दर्शन से, इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब विदित हो जाता है। अर्थात तुम अपने को जान लो, बस यहाँ पर जो कुछ है अमरता का साधन जिससे तुम अमर हो सकते हो उसको जान जाओगी। आइए एक बार इस पूरे पाठ का हिंदी अर्थ आपको बता देते हैं, फिर प्रश्नोत्तर करवाएंगे। यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा कर दूँ। मैत्रेयी ने कहा, यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, जैसा धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमरता की आशा धन से नहीं है। वह मैत्रेयी बोली, जिससे मैं अमर नहीं होऊंगी उसका मैं क्या करूं? हे भगवान, जो आप केवल अमरता का साधन जानते हैं वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम हमारी पत्नी हो, तुम प्रिय बोलती हो, आओ बैठो, तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। अरे, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। अरे, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अरे, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, वो आत्मा देखने योग्य है, दर्शन के लिए सुनने योग्य है, यानी देखने के लिए सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। आत्मा निश्चय ही आत्मा के दर्शन से यह सब विदित हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अर्थ बढ़िया सा आ गया होगा। आइए हम आगे प्रश्नोत्तर करवाते हैं। प्रश्न है यहाँ पर पहला, याज्ञवल्क्य मैत्रेयीं कस्य विशेष व्याख्यां कृतवान। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से किस विषय की व्याख्या की? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृतत्व से, यानी अमरता की। आगे है अगला प्रश्न, मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं किम अपृच्छत। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा? तो पूछा था उन्होंने कि केवल अमरता का साधन, यानी एकमात्र जो अमरता का साधन उसे बताइए। तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं साइड में यही उत्तर हो जाएगा। और आप परीक्षा में क्या करेंगे, ये जो जैसे प्रश्नवाचक शब्द है इस जगह पर इस उत्तर को भर दीजिएगा। आगे है, वित्तेन कस्य आशा न अस्ति। धन से किसकी आशा नहीं है? तो हमने बताया है अमृतत्व से, यानी महर्षि याज्ञवल्क्य ने ही कहा है अमृतत्व से, अर्थात अमरता की आशा धन से नहीं है। अगला, कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। किसकी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं? तो सब जो है अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। किसकी कामना के लिए? सब अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। तो आत्मना हो जाएगा। कहाँ सर्वज्ञ भवति। सर्वज्ञ कौन होता है? सर्वज्ञ कौन होता है? तो जो आदमी अर्थात आत्मना दर्शनेन नरः, अपने दर्शन से व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। आत्मना दर्शनेन नरः। अगला है, कस्य दर्शनेन सर्वम विदितम भवति। किसके दर्शन से सब विदित हो जाता है? तो आत्मा के दर्शन से सब कुछ विदित हो जाता है, अर्थात आत्मना दर्शनेन सर्वम विदितम भवति। अंतिम है यहाँ का, याज्ञवल्क्येन मैत्रेयी प्रति किम अमृतत्व साधनम उक्तम।
याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से किस अमरता के साधन की व्याख्या की, क्या बताया? तो यहाँ पर हो जाएगा किम के स्थान पर आप भरिएगा आत्मना दर्शनम दर्शनार्थम श्रवणम मननम निधिध्यासनम च, अर्थात आत्मा के दर्शन के लिए सुनने योग्य और मनन करने योग्य, साथ साथ में ध्यान करने योग्य। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर प्रश्नोत्तर भी हल कर लिया होगा। हम दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कम से कम दोस्तों को शेयर भी कर देना। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।